हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम हिंदी की इस सीरीज में। तो सर्वनाम, अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ ली है, लिंग, कारक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वनाम है क्या। ठीक है। सर्वनाम क्या है? ऐसे शब्द जो कि क्या संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण बात करते हैं। जैसे राम घर देरी से पहुंचा क्योंकि क्योंकि उसकी ट्रेन लेट थी। उसकी ट्रेन लेट थी या उसकी ट्रेन देरी से आई। ठीक है। तो ये इस वाक्य में क्या हुआ? इस वाक्य में अगर आप देखें तो उसकी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ हम लिख सकते क्योंकि राम की ट्रेन लेट थी। यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन राम की जगह क्या प्रयोग किया हमने? उसकी। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम। तो राम की जगह आपका प्रयोग हुआ है उसकी। तो उसकी क्या है आपका? सर्वनाम। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे राधा राधा नृत्य करती है। राधा का गाना अच्छा है। राधा गरीबों की मदद करती है। ठीक है। अब देखिए इसमें हमने हर जगह नाउन प्रयोग किया, मतलब हर जगह संज्ञा ही प्रयोग किया। राधा, राधा और राधा। अगर आप देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि राधा नृत्य करती है। उसका उसका गाना अच्छा है। ठीक है। वह गरीबों की मदद करती है। ठीक है। तो देखिए
दोनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, दोनों वाक्यों में अर्थ एक ही है। राधा नृत्य करती है, ठीक है, यहाँ राधा नृत्य करती है। यहाँ राधा के लिए क्या यूज हुआ है? राधा के लिए उसका। और यहाँ पर देखिए राधा के लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो अब हमारी डेफिनेशन के अनुसार क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर उसका क्या है? सर्वनाम। और वह भी क्या है? सर्वनाम। ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्वनाम की डेफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है। अब अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। उन्हीं सर्वनामों से कारक, वचन, विभक्ति बदल बदल कर और बहुत सारे सर्वनाम आते हैं। तो हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन। ठीक है। और आपका क्या। ठीक है। तो ये आपके 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक। इन्हीं से मिलकर बहुत सारे बनते हैं। जैसे आप, आपसे आपको बनता है अपना। ठीक है। यह है, यह से बनता है इस। ठीक है। वह से उस या उसका। तो इस तरीके से कारक, विभक्ति, लिंग वगैरह बदल बदल कर इन्हीं सर्वनामों से और दूसरे सर्वनाम बनते हैं। ठीक है। समझ गए आप सर्वनाम क्या है? अब आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कुछ प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। ठीक है। हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं, हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पर, फिर एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। छठा और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। कहीं ना कहीं आपके इनके नामों से कुछ कुछ अर्थ निकल रहा है, उन्हीं से इनकी परिभाषा बनेगी। तो हम एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का
बोध होता है, ठीक है, व्यक्ति का बोध होता है। पुरुष है ना, तो जिन सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति व्यक्ति में चाहे पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, व्यक्ति में दोनों आते हैं, पुरुष या महिला, व्यक्ति का बोध हो। ऐसा नहीं कि केवल मेल का ही होगा, मेल फीमेल दोनों है, ठीक है, का बोध हो तो उन्हें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक मतलब पुरुष का बोध करवा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए, व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है, ठीक है, बोथ, ठीक। उदाहरण देखते हैं, पहले तो डेफिनेशन समझ गए ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि पुरुष का बोध कराते हों, ठीक है, जो कि पुरुष का बोध कराते हों, और पुरुष में क्या क्या है आपका, पुरुष और महिला, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द 11 थे हमारे, उनसे भी मिलके बनेंगे। तो देखते हैं जो जो हमें पुरुष का बोध कराते हैं उनको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे उदाहरण, मैं आता हूँ, यहाँ देखिए, मैं जो है किसी के लिए यूज किया होगा, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए मेरा कुछ नाम होगा, तो मेरी जगह ये शब्द आया है मैं, तो ये हो गया सर्वनाम। लेकिन देखिए, मैं के साथ आपकी क्रिया क्या है, किसी व्यक्ति के लिए मैं यूज हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या है, कोई व्यक्ति है, हो सकता है कि वो पुरुष हो या महिला भी हो सकता है, कोई भी कह सकता है मैं आता हूँ। यहाँ तो पुरुष का बोध हो रहा है क्योंकि आता हूँ क्रिया लगी हुई है, ठीक है। यहाँ जो लिंग है मैं का, वो क्या दिख रहा है, पुरुष, क्योंकि आपकी क्रिया क्या है, आता हूँ। अगर यही होता मैं आती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या होगा, यहाँ पर लिंग क्या था इसका, स्त्रीलिंग, और यहाँ पर क्या था, पुल्लिंग। हमने लिंग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना है, लेकिन हम मैं यहाँ पर क्या है, व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर जो मैं सर्वनाम होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे और बात करते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे तुम जाते हो, यहाँ पर भी क्या ही है, मैं व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और एग्जांपल, वह गाना गाती है, देखिए वह किसी के लिए यूज हुआ है, और कोई पुरुष मतलब महिला या पुरुष होगा, तो ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, इससे बोध हो रहा है पुरुष का, ठीक है। तो इस तरीके से हम पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानते हैं, जिस शब्दों से पुरुष का बोध हो, पुरुष में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है, व्यक्ति का बोध हो, ठीक। अब आता है हमारा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, ऐसे सर्वनाम के शब्द जिनमें क्या हो, जिनमें किसी वस्तु का निश्चित, किसी वस्तु का बोध हो, ठीक है, या व्यक्ति का बोध हो। ऐसा नहीं कि जो शब्द ऐसे हो किसी निश्चित वस्तु को बताते हैं, जब हम अनिश्चित पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी डेफिनेशन में उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। जो सर्वनाम निश्चय किसी वस्तु या बात का बोध कराते हो, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी
निश्चित, निश्चित वस्तु या बात का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसके। ठीक है, उदाहरण जैसे यह उपयोगी साधन है। ठीक है, तो यह जो है उपयोगी साधन है, मतलब कोई ना कोई वहाँ साधन कुछ रखा हुआ है, कोई टूल रखा हुआ है जो बताया जा रहा है कि यह उपयोगी साधन है, मतलब निश्चित है वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो यह जो है आपका यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे ये सॉरी, ये भ्रष्टाचार के ये प्रबल विरोधी हैं। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी ये मतलब वहीं कोई पास में खड़ा होगा जिसको इंगित करके वो बता रहा है, मतलब वो निश्चित है कि वहाँ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो इसमें जो सर्वनाम शब्द आते हैं निश्चयवाचक इसके, ये मुख्यतः होते हैं आपके यह, वह, ये और वे। ठीक है, ये शब्द जनरली प्रयोग होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, अब हम एक चीज़ हमारी छूट गई थी, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके प्रकार नहीं पढ़े हैं, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आपका मध्यम पुरुष। तीसरा आपका अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें जिस भी उत्तम पुरुष लिखा है ना, उत्तम, जैसे आप, ठीक है, तो इसमें जो बोलने वाला कोई व्यक्ति अपने लिए जो सर्वनामों का प्रयोग करता है, ठीक है, जो बोलने वाला खुद के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका अगर लिखें तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में अगर आप बात करें तो फर्स्ट पर्सन, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इसके, जो इसमें जो शब्द मुख्यतः यूज होते हैं वो क्या है? मैं अपने लिए यूज होता है, हमारा ये भी कोई अपने लिए यूज करता है, हम, मुझको, मैंने, मेरा और मुझे इत्यादि शब्द क्या है?
कोई पर्सन अपने लिए यूज करता है तो ये सब सर्वनाम कहलाते हैं उत्तम पुरुष। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो भी कह रहा होगा कोई बंदा तो अपने लिए ही कोई कोई उसका नाम होगा, लेकिन अपना नाम ना लेके ऐसे तो नहीं बोलेगा कि खुद, मान लो कोई राहुल है और राहुल खुद बोले राहुल स्कूल जाएगा, नहीं बोलेगा। तो राहुल क्या बोलेगा स्कूल जाने के लिए, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी है ये अपना खुद के लिए, राहुल मैं शब्द का प्रयोग खुद के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा था आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पहले वाले में, जैसे मैं ये करूँगा, या हम मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो भी लोग होंगे वो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं बोलते समय। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, बारिश में मेरी पुस्तक भीग गई। ठीक है, तो मेरी जो है वो अपने लिए यूज कर रहा है, जो भी बोल रहा है, तो मेरी भी आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष वह सर्वनाम, मध्यम पुरुष में क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। एक बोलने वाला हो, एक सुनने वाले के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन कौन से सर्वनाम होंगे अगर इनकी बात करें तो, तुम, तुम, तुम्हें, आप। ठीक है, तुम्हारे, तुमने, और अपने, आदि। ये सब ऐसे हैं जो हम किसी दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब सुनने वाला, हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा ही। ठीक है, जो बकता है वो अपने लिए खुद प्रयोग नहीं करता है। जैसे जैसे आपका, तुमने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो देखिए कोई और, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुमने पढ़ाई नहीं की, किसी और के लिए बोल रहा हूँ, तो तुमने शब्द जो है जो सुनने वाला है, किसी कोई है मेरे सामने, उसको मैं बोल रहा हूँ कि तुमने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो ये जो तुमने वर्ड है किसी दूसरे के लिए यूज किया गया है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, और भी जैसे आप, तुम अच्छा गाना गाते हो। ठीक है, तो ये भी किसी सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया, किसी को मैं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छा गाना गाते हो, तो ये सब आपके कहलाएंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब है आपका लास्ट, तीसरा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में क्या है, ना तो ये खुद के लिए यूज किए जाएंगे, ना सुनने वाले के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब ना वो खुद होगा और ना ही कोई सुनने वाला होगा। तो जिन सर्वनाम
शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया के लिए किया जाता है तो क्या लाते हैं अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन से शब्द प्रयोग में आएंगे, जैसे ये, बे, यह, वह, इनका, उनका, इन्हें, उसे, ठीक है, उन्होंने, ये सब शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जैसे उदाहरण, जैसे वे मैच हार गए। ठीक है, तो देखिए ना सुनने वाला है ना सुनाने वाला है, वे मतलब खिलाड़ियों के लिए यूज किया जा रहा है जो मैच खेल रहे थे। ठीक है, कोई किसी को बता रहा है कि यार वे मैच हार गए, जैसे हम बोलते हैं भारत मैच हार गया, तो उसी तरीके से कोई खेल रहा होगा टीम तो बोलते हैं वे मैच हार गए। यह कार इसकी है। ठीक है, वहाँ कोई है नहीं कार वाला, तो किसी को बोल रहा है कि यह कार किसकी है, किसी पूछ रहा है, तो ना तो किसी को सुनने वाला के लिए प्रयोग किया गया है, ना ही जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग किया है, या किसी और के लिए किया गया है जिसकी वो कार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो अब हम वहाँ हमने निश्चयवाचक पढ़ लिया था, तीसरा उसमें आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो उसमें क्या था, किसी निश्चित बात का बोध हो रहा था या वस्तु का। यहाँ पर क्या है, किसी निश्चय वस्तु और उसका बोध नहीं होगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक में क्या है आपका, किसी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय किसी निश्चित वस्तु या बात का बोध नहीं होता है। वहाँ होता था, यहाँ नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चय अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब इससे आपको कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर आप देखें इसका, ठीक है, इसका जो शब्द यूज होंगे, शब्द प्रयोग कौन कौन से होंगे इसमें, कुछ, कोई, ठीक है, इस तरीके से शब्द के प्रयोग होंगे, किसी आदि। ठीक है, जैसे उदाहरण, कोई आ रहा है। अब देखिए कौन आ रहा है ये पता नहीं है, तो अनिश्चय है, वो कौन आ रहा है, किसी कौन नाम है पहचान पा रहा नहीं। वैसे यह है कि कोई आ रहा है, हो सकता है राम आ रहा हो, श्याम आ रहा हो, ट्रैक्टर आ रहा हो, मोटरसाइकिल आ रही हो, बस आ रही हो, ट्रेन आ रही हो, ये कोई नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है इससे। तो ये क्या ऐसे क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक।
ठीक है। और किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया और मुझे पता नहीं किसने किया। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक है, किसी पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति या बात के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है। और आपका जैसे अनिश्चयवाचक हो गया आपका। और एग्जाम्पल जैसे तीसरा, कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो आपका सर्वनाम आया कुछ, लेकिन कौन लोग नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता, तो ये आपका क्या अनिश्चितता दिखाता है, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब आता है आपका चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं संबंध बताएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बताया जैसे कि नाम से पता चल रहा है संबंध बताएंगे, तो ये क्या है, वाक्य में, ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या करते हैं, के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द इसमें प्रयोग में आते हैं, इसमें प्रयोग में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से संबंध, जैसे आपका जो, जिसका, ठीक है, उसका, जो, सो, वैसा, जैसा, ठीक है, आदि। इस तरीके के शब्द आपके इसमें प्रयोग में आएंगे। जैसे उदाहरण, उदाहरण में अगर इसकी बात करें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो संबंध है, देखिए जैसा मतलब ये वाला सर्वनाम इस वाले सर्वनाम से संबंध दिखा रहा है, मतलब जैसा काम करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल, जिसकी लाठी की भैंस। इसमें भी क्या है आपका, जिसकी भी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, ये संबंध दिखाया जा रहा है, लाठी नहीं है तो भैंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया संबंधवाचक। संबंधवाचक के बाद आपका था कौन सा, अगला आपका पांचवा,
प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ये हैंग कर रहा बार बार। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों में आपको क्या है, कुछ पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न क्या होता है? कुछ पूछना होता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कुछ पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे आपका क्या, ठीक है, कौन, किसने, ये सब शब्द जो है प्रयोग होंगे इसमें। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, जैसे आपका टोकरी में क्या रखा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या शब्द जो है, कुछ चीज़ रखी है उसके लिए प्रयोग किया है, तो कुछ नाउन रखा है तो ये सर्वनाम हो गया। और क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए आपका प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जैसे बाहर कौन खड़ा, बाहर कौन, बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुआ है कौन, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है हमारा लास्ट, सिक्स्थ। ये हैंग हो रहा है बार बार। ठीक है, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्या है? सिक्स नंबर आपका निजवाचक सर्वनाम। निज, हिंदी के अर्थ से ही इसका पता चल रहा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? निज मतलब होता है अपना, ठीक है, निज मतलब होता है स्वयं। तो जब निजवाचक सर्वनाम क्या होंगे? जब भी कोई लेखक या वक्ता खुद के लिए आप या अपना शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, आप या, निज मतलब स्वयं के लिए, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जब भी आप या अपने आप का प्रयोग करता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं तो अपने आप ही स्कूल आता था। ठीक है, कोई बोल रहा है लेखक, मैं तो अपने आप ही स्कूल आता था, तो यहाँ पर जो अपने आप है वो स्वयं के लिए यूज किया है, तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। और बात करते हैं, जैसे
आप भला तो जग भला। ठीक है, ये भी आप शब्द का जो है ना खुद के लिए, ये जो सेंटेंस है वो आप भला तो जग भला ऐसा बोला जाता है, मतलब आप वो खुद के लिए ही प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो अपने आप देखिए प्रयोग हुआ है वो खुद के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपका होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ सर्वनाम के नियमों की। ठीक है, तो सर्वनाम प्रयोग संबंधी कुछ नियम। सर्वनाम प्रयोग संबंधी कुछ नियम। क्या क्या नियम है? पहला नियम, पहला नियम है कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पुल्लिंग के आधार पर क्या होता है, चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। ठीक है, आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। जैसे, ठीक है, जैसे वह आता है, और सेम सर्वनाम आपका स्त्रीलिंग के लिए भी आएगा, वह आती है। देखिए वह यहाँ आया है पुल्लिंग के लिए, वह यहाँ आया है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो जो भी सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा, नंबर दूसरा क्या है? वचन और कारक के आधार पर, वचन और कारक के आधार पर सर्वनाम जो है परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम में रूपांतर होता है। रूपांतर मतलब परिवर्तन होना, रूपांतर है। जैसे, जैसे देखिए मैं का क्या हो जाएगा, हम, जब भी बहुवचन में होता, जैसे मैं का हम। ठीक है, बहुवचन में मैं क्या है, एक वचन, एक वचन, और ये क्या है, बहुवचन। ठीक है, तो ये वचन के आधार पर परिवर्तित होगा। और कारक के आधार पर, जैसे मेरा, तुम्हारा, ये भी वचन के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। इस तरीके से आपका आपका अपने, ठीक है, जैसे आपका आपसे, आपको, ये देखिए कारक, यहाँ से कारक था, यहाँ बाकी को हो गया, तो आपका को हो गया, तो यहाँ कारक के आधार पर आपका बदला। ठीक है, से कारक है, यहाँ को कारक है। ठीक, तो इस तरीके से आपके सर्वनाम वचन और कारक के आधार पर भी बदलते हैं। तीसरा नियम है आपका,
सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए यूज होता है, सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, जो उसमें आपका लिंग और वचन उसी के अनुसार चलते हैं। ठीक है, जैसे जो सर्वनाम है जिस संज्ञा के लिए प्रयोग होगा, सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, लिंग और वचन, लिंग और वचन उसी संज्ञा के आधार पर चलते हैं। चलते हैं जैसे, जैसे राम अच्छा गाता है, वह वह पढ़ाई में भी अच्छा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ राम के लिए वह प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो राम क्या है आपका पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है, तो इसकी क्रिया जो आएगी पुल्लिंग आएगी और एक वचन आएगी। तो क्रिया है इस राम के आधार पर आएगी। ठीक है, तो देखिए आया, एक वचन आया और पुल्लिंग की क्रिया आई। अच्छा, अब जैसे इसी का हम दूसरा देखें, सीता अच्छा गाना या अच्छा गाती है, वह पढ़ाई में भी अच्छी है। देखिए यहाँ पर क्रिया अच्छा है आया था, यहाँ पर क्रिया अच्छी आई थी, जबकि सर्वनाम देखिए वही है। यहाँ पर क्रिया किसके आधार पे आएगी, जो सर्वनाम, ये वाला सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए यूज हुआ है, तो ये वाला सर्वनाम संज्ञा के लिए राम के लिए यूज हुआ, और ये सर्वनाम जो है सीता के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सीता के लिए प्रयोग हुआ तो क्रिया क्या आना चाहिए, स्त्रीलिंग एक वचन आनी चाहिए, स्त्रीलिंग एक वचन। ठीक है, तो देखिए यहाँ अच्छी स्त्रीलिंग आया है और एक वचन है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्वनाम जिस भी संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं उस लिंग और वचन उस वाक्य में इसके आधार पर आएंगे जिस संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयोग हुआ है। ठीक है, और लास्ट आपका नियम है, ये वाला नियम समझ में आ गया, एक बार और दोहरा देता हूं मैं। कहने का मतलब है जो भी सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या है, किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो जिस संज्ञा के स्थान पर वो सर्वनाम आएगा उस वाक्य में जो क्रिया होगी, मतलब क्रिया के जो लिंग और वचन होंगे वो उस संज्ञा के अनुसार चलेंगे जिसके लिए वो सर्वनाम आया है। ठीक है, मतलब सर्वनाम की जगह जो संज्ञा आई, संज्ञा की जगह जो सर्वनाम आया है, इस संज्ञा की जगह सर्वनाम आया है, तो जो क्रिया के लिंग और वचन होंगे वो इसी संज्ञा के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस संज्ञा के आधार पर। क्योंकि देखिए राम के लिए क्या आया था, वह है, तो क्रिया में लिंग और वचन वह के लिए नहीं चलेंगे, इसके लिए चलेंगे राम के लिए। सिमिलरली यहाँ सीता के लिए क्या आया था, वह है, लेकिन क्रिया वह के आधार पर नहीं चलेगी, क्रिया और वचन और लिंग सीता के आधार पर चलेंगे, क्योंकि सीता क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए आते हैं लिंग और वचन उसी संज्ञा के लिए चलता है। ठीक है, अब आपका लास्ट, लास्ट क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष संबंध
कारक के चिन्ह का, की और के क्रमशः किसमें बदल जाते हैं? रा, री, रे में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सर्वनाम। इसमें कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।